उस्मान से मेरी दोस्ती पिछले 2 साल से ऑन एंड ऑफ। वो मुझे कह रहा था कि मैं अभी शादी कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्या बेटियां वहाँ पे मौजूद थी? वो उस पूरे ड्रामे में इन्वॉल्व थी। आप भी औरत है, ना करें, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव हर मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड। आप देख सकते हैं कि मलक रियाज की बेटियों ने किस तरह जो है लाहौर के एक मॉडल के घर पर हमला किया। ये लोग अभी घर में घुस रहे हैं। ये गाड़ी ये बच्चे की गाड़ी के बच्चे की हरामजादे की। जी हाँ, मलक रियाज की बेटियों ने लाहौर के एक मॉडल के घर पे हमला किया। उनको तशद्दुद भी किया है और मारा पीटा, घर पे तोड़ फोड़ की। ये सब मामला जो हुआ है, कहते हैं ईद रात को सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गई है और इस वीडियो की बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन हमारा पूरी मीडिया इसको बहुत इसको हाइप नहीं दे रहा, रिव्यू नहीं दे रहा। ये तो मुझे नहीं पता। मैडम फोन कर एंड चुका इन्होंने आईया सेवा ने बुला लूं जब से मेरा फोन चुके जल्दी कर दलिए तारा पंजी सुना मैं तारा लानी है गाड़ी फैशन तारा फैशन में लानी है। एक सेकंड मुझे जल्दी से बुला सकत घर का नंबर बुलाएं। उन्हें इमरान को बोले, मैडम को बोले फोन उठाए। जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। थोड़ा जल्दी से फोन उठाओ। मर जाओ। आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान का है। ये सारा कपड़ा बाहर रखो, डाले में आग लगाऊंगी। उठाओ सारे जूते। लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं? मुझे आंटी कह रही है, तुमसे 6 साल बड़ी। मैं आपको कह रही हूँ मैं आज आपको सोती थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी, करती थी ना। फोन कर एंड चुका इन्होंने आईया सेवा ने बुला लूं जब से मेरा फोन चुके जल्दी कर दलिए तारा पंजी सुना मैं तारा लानी है गाड़ी फैशन तारा फैशन में लानी है। एक सेकंड मुझे जल्दी से बुला सकत घर का नंबर बुलाएं। उन्हें इमरान को बोले, मैडम को बोले फोन उठाए। जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। थोड़ा जल्दी से फोन उठाओ। मर जाओ। आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान का है। ये सारा कपड़ा बाहर रखो, डाले में आग लगाऊंगी। उठाओ सारे जूते।
क्या था बेसिकली, इंसिडेंट है क्या? क्या ये वाकई 5 दिन पहले का इंसिडेंट है? जी ये चांद रात का वाक़या। अच्छा, ये चांद रात का इंसिडेंट है। हुआ क्या था बेसिकली? जो वीडियो आ रही है कि जी आप एतकाफ में थी और उस दौरान में ये लोग घर के अंदर घुस के आ गए, तो ये असल माजरा है क्या? कुछ नहीं, मैं 10:30 बजे के करीब इत्तेकाफ से उठी हूँ और बाहर आके बैठी हूँ तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहते मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया। मैंने कहा मैं चेंज करके और डिनर पर जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ। तो कहते 5 मिनट बैठ जाओ फिर चली जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैठी हूँ 5 मिनट। उसके बाद एकदम से गेट पे लांग के गार्ड्स ने अंदर आके दरवाज़ा खोला है और ये लोग दरवाज़ा अंदर वाला तोड़ के गार्ड्स के साथ आई हैं। आपने वीडियो देखी होगी, ठीक है। और चीज़ें तोड़नी मारना शुरू कर दी हैं। मैं उस्मान के पीछे छुपी हुई हूँ, मेरे ऊपर फिर भी कब कब कहीं यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनके सीने में दिल है ही नहीं। मतलब ये कर क्या रही हैं ये औरतें? मतलब कोई किसी के घर घुस के इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? ये कहाँ का कानून है, मुझे बता दें। ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसी के भी घर घुस के आप इस तरह की हरकत कर सकते हैं? अच्छा, आप ये जो आई थी, आमना उस्मान उनका नाम है, क्या आप इनको पहले से जानती थी? कभी कोई पहले आपकी इनसे कोई बात हुई या मुलाकात हुई पहले कभी? नहीं, मैं कभी नहीं इनसे मिली। अच्छा। उस रात मेरी पहली दफ़ा इनसे फेस टू फेस मैंने इन्हें देखा है, लेकिन मुझे पता था कि उस्मान की वाइफ है। ठीक है, तो उस्मान के पहले वहाँ पे मौजूद थे, आमना उस्मान बाद में आई, गार्ड्स के साथ वो आपके घर में आई, उन्होंने गेट वगैरह नहीं खुलवाए, सारी उन्होंने दीवारें फलांगी हैं। जी, दीवारें। और उसके बाद वो अंदर आए और उन्होंने घर में तोड़ फोड़ शुरू की। तो वीडियो में एक चीज़ वो बार बार वो बोल रही थी कि आपका और उस्मान का कोई फिजिकल रिलेशन है। वो बार बार आपको फोर्स कर रही थी कि इसको एडमिट करें, इसको एडमिट करें। ऐसे तो गन पॉइंट पे मैं आपको गन रख के कह दूं आप ये बताएं आपके साथ इसका है। लेकिन मैंने तो आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया। मतलब वो एक औरत हैं, उन्हें ये सवाल करते हुए भी मुझसे मतलब सोचना चाहिए 10 दफ़ा कि वो ये मुझसे सवाल कर क्या रही हैं। अच्छा। और उसके बाद ये सारा कुछ करके उसके बाद उन्होंने खुद ही वीडियो लीक कर दी। ठीक है। अच्छा, ये और वीडियो मेरी वो वहाँ पूरी पे दुनिया में बदनामी की है। मैं कहाँ काम कर सकती हूँ, मुझे बताएं। अच्छा, ये वीडियोस वहाँ पे उन्होंने खुद बनाई हैं और खुद उन्होंने बाद में ये वीडियोस जो हैं वो उन्होंने लीक की हैं आपको बदनाम करने के लिए, आपकी फेम को। अच्छा, ये बताएं कि उस्मान वहाँ पे मौजूद था जब ये सारा वहाँ पे, इसको मैं ड्रामा ही कहूँगा, तमाशा ही कहूँगा, जो तमाशा, जो ये सारा तमाशा वहाँ पे हो रहा था, तो उस्मान वहाँ पे चुप करके खड़ा होकर देखता रहा कि मेरी बीवी क्या कर रही है? नहीं, वो मुझे आपने देखा होगा वीडियो में कि वो मेरे आगे खड़ा हुआ था काफी देर तक। वो मुझे छुड़ाता रहा इनसे। जब उसके भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जब इन्हें कहा कि इसे बुला लेंगे, उसे बुला लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो साइड पे खड़ा हो गया हमारे आगे। अच्छा, उस्मान के साथ आपकी दोस्ती जो है वो कितना अरसा हो गया है? और एक तो ये मेरा सवाल है कि कितना अरसा हो गया, दूसरा उस्मान का मलिक रियाज से क्या ताल्लुक है? उस्मान से मेरी दोस्ती पिछले 2 साल से ऑन एंड ऑफ, ठीक है। और मतलब वो मुझे कह रहा था कि मैं अभी शादी कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा टाइम चाहिए, जैसे होता है रिलेशनशिप। वो आपसे शादी करना चाहता था? शादी करना चाहता था, ठीक है। और मलिक रियाज की साली का बेटा है वो। ठीक है, मलिक रियाज की साली का बेटा। हाँ। जब ये इंसिडेंट वहाँ पे हुआ आपके घर के अंदर, तो क्या इसमें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ये भी चला, आपकी तरफ से भी आया कि मलिक रियाज की क्या बेटियां वहाँ पे मौजूद थी? जी, उनकी बेटियां थी 2। अच्छा, 2 बेटियां थी उनकी वहाँ पे, और वो सारे इसमें इन्वॉल्व थी, इस सारे जो जितना भी ड्रामा वीडियो हुआ जो है, ड्रामा किया है वो उस पूरे ड्रामे में इन्वॉल्व थी। और इसमें मलिक रियाज की कोई गलती नहीं है। उन्हें तो मुझे लगता है पता भी नहीं होगा जो उन्होंने किया है। ठीक है। तो और ना ही मैं उन्हें कभी पूरी स्टोरी में, ना मैंने उन्हें ब्लेम किया है, ना मैं कर सकती हूँ उन्हें ब्लेम, क्योंकि वो इस स्टोरी से आई थिंक उन्हें ये जब लीक की है तभी उन्हें पता चला होगा। अच्छा, मलिक रियाज ने भी एक स्टेटमेंट दी है इस वीडियो के बाद। उन्होंने कहा जी उस्मान मेरा भतीजा नहीं है, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, वो उनकी जो है वो साली के बेटे हैं, ठीक है। मलिक रियाज साहब की बेटियां वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने भी आपके ऊपर कोई तशद्दुद किया या कोई गालियां दी? मुझे थप्पड़ मारे, मेरे बाल नोचे उनकी बेटियों ने? जी, ठीक है। और आमना ने भी आपके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया। अच्छा, ये कपड़े गीले थे और पाँव जो है वो जख्मी था, ये क्या माजरा है? कुछ नहीं, पानी था और वो गिरा रही थी मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, जोर जोर से पानी और थप्पड़ और चपेड़े। और मैं इनके हाथ जोड़ रही हूँ कि प्लीज इस तरह ना करें। अच्छा। इंसल्ट है, गार्ड्स खड़े हुए आपकी, मतलब मेरी इज्जत है, मुझे भी 4 लोग जानते हैं, नहीं करें इस तरह, आप भी औरत है, ना करें। लेकिन उन्होंने नहीं देखा। अच्छा, मैं आपके जज्बात बिल्कुल समझता हूँ और मेरी जो हमदर्दी है वो आपके साथ है।
और एक चीज़ ये चली थी कि उन्होंने आपको कोई जलाने की धमकी भी दी थी वहाँ पे, और कोई पेट्रोल कहते हैं जी छिड़का था या ऐसा कुछ था? मुझे नहीं पता कि ये क्यों, आई थिंक किसी को गलत इन्फॉर्मेशन मिली और वो आगे फॉरवर्ड की गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सारा तमाशा जो हुआ है इसके पीछे आपको क्या लगता है कि मेन रीजन क्या है? वीडियो बनाई उन्होंने, अगर आपको रोकना ही था तो वो आपको घर आके रोक के चले जाते। हाँ। मतलब लड़के को कह देते, अपने लड़के को कहते, उस्मान को उस्मान को कहते कि भाई नहीं जाओ, खत्म कर दो। मतलब एक तरीका होता है कहने का, इस तरह कौन करता है? अच्छा, एक और चीज भी है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये भी चल रहा है कि जी वो घर आपका नहीं था, वो कहते हैं जी वो घर किसी और का था। अच्छा, घर रेंट के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ये वो कह रहे थे कि ये घर जो है वो पता नहीं उस्मान ने लेके दिया हुआ था या जो है वो किसी और का ये घर था, वो घर आपने खुद रेंट के ऊपर लिया हुआ था और वहाँ पे। अच्छा, उस्मान पहले भी आता था, ये कोई पहला दिन नहीं था कि वो आपको मुबारकबाद देने आया था चांद रात की एतकाफ की? पहले भी वो जाहिर है आपकी दोस्त, मैंने आपको भी बताया मेरा रिलेशनशिप था उसके साथ। ठीक हो गया। अच्छा, आमना एक वीडियो में बात और भी बोल रही थी कि मैंने पहले भी वार्न किया है आपको, वीडियो के अंदर वो बोल रही थी मैंने पहले भी रोका है लेकिन नहीं रुकी। पहली बात तो ये उनका मुझे वार्न करना नहीं बनता, ठीक है। उन्हें अपना एक घर पे वार्न करना बनता है, मुझे वार्न करके वो क्या कर लेंगी? मैं तो खुद लड़के को छोड़ना चाह रही थी, ठीक है। एक लड़का मुझे कह रहा है मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, मैंने नहीं रहना उसके साथ। तो मतलब अगर मेरा एक लड़के के साथ रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली मैं उसकी बात को मानूंगी, ठीक है। अच्छा, उस वाकये के बाद आपका उस्मान से कोई ताल्लुक है? अभी कोई बातचीत हो रही है? उस्मान का क्या स्टांस है? आपकी उस्मान से कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। एक और चीज़ है, वो ये है कि आमना ने उसके बाद एक वीडियो भी जारी की। वो मैं इतनी परेशान हूँ कि आप सोच नहीं सकते कि इन लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उल्टा मेरी फैमिली, मेरी बहन की इज्जत और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं और उसे एसोसिएट किया जा रहा है किसी और के साथ फॉर नो रीज़न। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक एफआईआर इसके ऊपर दर्ज हो चुकी है जी, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो पुलिस इसके ऊपर क्या कहती है कि पुलिस इसके ऊपर क्या कर रही है अब, और नेक्स्ट स्टेप आप इसके ऊपर क्या लेने जा रहे हैं? वो आपको मेरे लॉयर ही बताएंगे। ठीक है। अच्छा, हम जो है वो नाज़रीन अभी हसान न्याजी साहब से भी बात करेंगे और हम जो है वो उनसे पूछेंगे। मेरे एक दो क्वेश्चन आपसे और भी हैं। क्या आमना उस्मान ने या मलिक रियाज साहब की फैमिली से, मलिक रियाज साहब का तो लिंक नहीं, आप कह रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा, उनकी बेटियों में से या कहीं से किसी ने आपसे कोई रब्ता किया है, कोई आपको कोई ऑफर इस तरह की करवाई हो कि जी छोड़ दें इसको, दफ़ा करें, या बैठ के सुलह सफाई करें, माफ़ी मांग लेते हैं हम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी अभी इन द एंड डिमांड क्या है? आई थिंक वो पुलिस स्टेशन के बाहर आके मुझसे माफ़ी मांग लेते ना वो लोग, कि इस चीज़ को ख़त्म करने की अगर वो कोशिश करते तो मैं आई थिंक यहाँ तक ना बैठी होती। ठीक है। और आप मुझे बताएं, किसी के पास पावर है, पैसा है, वो कुछ भी कर लेगा किसी के घर पे जाके। ठीक है। मतलब आपने वीडियो देखी है? जी, मैंने वीडियो देखी है, बिल्कुल। इस तरह कैसे कर सकता है कोई किसी के साथ? ठीक है, अभी आपका मुतालबा क्या है? आप जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से, उर्दू पॉइंट से क्या मुतालबा करेंगे? आवाम से भी क्या मुतालबा करेंगे, और मलिक रियाज साहब की फैमिली और उनकी बेटियों से क्या मुतालबा करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बाद ये मामला ख़त्म हो सकता है? ये मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करने जा रही हैं? ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ जो हैं वो मॉडल एंड एक्ट्रेस उस्मा खान मौजूद थी, हमारे साथ उनकी बहन भी मौजूद हैं हुमा खान, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी हम पूछेंगे। अभी हमारे साथ हसान न्याजी साहब, बैरिस्टर हसान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जो है वो उनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम हसान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है हसान आपके? साहब, पहले तो ये बताएं, कल से जो है वो ख़बरों में जहाँ भी देखें हसान न्याजी साहब का नाम आ रहा है, और इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हमने देखे हैं वो चाइल्ड रेप केस होते हैं, वो साहिवाल वाला इंसिडेंट था, हसान न्याजी उसमें सबसे आगे होते हैं, तो ये डर नहीं लगता? डर सिर्फ अल्लाह से लगता है। मोहम्मद अली की एक वीडियो थी, वायरल भी हुई थी पिछले, उससे पूछा तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम अमेरिका अपने मुल्क की फ़ौज और अपने मुल्क के निज़ाम से टक्कर ले रहे, तुम्हारे पास कोई बॉडी गार्ड नहीं? उससे कहा था मेरे पास है, और उसका बॉडी गार्ड भी अल्लाह था। ये मैंने इसकी तस्वीर बल्कि दिखाएं सबको, ये इसलिए लगाई हुई, इसका बॉडी गार्ड भी अल्लाह था, मेरा बॉडी गार्ड भी अल्लाह है जी। मैं निकलता हूँ, मेरी आयतुल कुर्सी इज़ माई स्ट्रेंथ, और मैं किसी इंसान फ़र्द की शक्ल सूरत देख के या उसका स्टेटस देख के अपने आप के केस लड़ता, मैं उसके मेरिट समझता हूँ, मेरिट्स देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, अपने दिल से पूछता हूँ मैं सही पे खड़ा हूँ, और मैं उसके मुताबिक सिर्फ फैसला करता हूँ। वरना अगर आज मलिक रियाज साहब ऑन राइट होना, इस मिनट भी मैं कल्टी कहा कि उनकी साइड पे हो जाऊंगा अगर वो राइट पे होते हैं। वो मुझे एक दफ़ा प्रूव कर दें वो राइट में। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे हर्डल्स इस केस लेने से पहले
7-8 हर्डल्स क्रॉस करके आए हूँ जहाँ मैंने कन्विंस किया है कि क्यों ये केस में ज़रूरत है कि मौलाना अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house. This was my husband's other house, which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव हर मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तेकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी है। ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गॉड मानी। वाकई